दोस्तों, वेलकम टू कश्मीर। ये गंगा चोटी है। ज़मीन की गोद हरी होती है तो दिल आवेज नज़ारे जन्म लेते हैं। ये खूबसूरत पहाड़, ये वादियाँ, ये बादल आपको किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। आइए आपको गंगा चोटी की सैर कराते हैं और इन दिल आवेज नज़ारों से आपको लुत्फ़अंदोज़ करवाते हैं। तो आइए चल के देखते हैं गंगा चोटी। अगर आप इस्लामाबाद से कश्मीर के शुमाल मशरक़ की जानिब 200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो आपको रास्ते में हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। बाग पहुंचकर आप मशहूर ज़माना सुद्दन गली में जाकर क़याम कीजिए तो वहां पर धुंध में लिपटे हुए दरख्त जा बजा नज़र आएंगे। ये सुद्दन गली है। सुद्दन गली से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर गंगा चोटी है। गंगा चोटी पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे नज़र आएंगे और ये खूबसूरत फूल आपका स्वागत करते नज़र आते हैं। ये रोड टू पैराडाइज़ है जो सीधी गंगा चोटी की तरफ जाती है। आइए एक सयाह से बात करते हैं और इस हवाले से मालूमात लेते हैं। तो गंगा चोटी की वजह तस्मीर ये बताई जा रही है कि इसके बिल्कुल थोड़ी के नीचे ना टॉप पे ये भाई देख रहे हैं और आपको भी वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप मशरक़ की तरफ आप जाएंगे तो तालाब है इसके बिल्कुल ऊपर। हालांकि पहाड़ के टॉप पे पानी होना नामुमकिन सी बात है, लेकिन यहाँ इस पुराने वक्तों में जब रोड नहीं थे और पैदल चल के गंगा जमुना जाके तो अर्थी के जो लोग थे तो संस्कृत के ज़माना में गंगा की निस्बत से यहाँ अर्थी बातें थे तो गंगा चोटी इसका नाम पड़ गया। अब इसकी लोकेशन इतनी है, एक तो इसकी इंफरादियत में ये है कि यहाँ वसी लैंडस्केप, खूबसूरत लैंडस्केप पाया जाता है। दूसरा यह है कि इसका व्यू ऐसा है कि आपको जो कश्मीर के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले जुदा होते हैं गलगित और स्कर्दू से, तो उनमें से को हिंदुकश तो बिल्कुल सामने से गुजर रहा है। तीसरे चौथे नंबर की पहाड़ियाँ हमारे सामने पार है और बाकी सिलसिले भी नज़र आते हैं। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से अगर हम बिल्कुल शुमाल मशरक़ में देखेंगे मौसम साफ़ होते हुए तो केटू ऊपर से हमें देखने को मिलता है शुमाल मगरब में। तो इस तरह ये गंगा चोटी से तकरीबन 5 किलोमीटर, अपना सुद्दन गली से 5 किलोमीटर है, बाग से ये तकरीबन 25 किलोमीटर बनता तो सुना है इसका नाम कलमा चोटी रखना चाह रहे हैं कि उसकी क्या वजह? कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ इसलिए कि उसकी एक निस्बत है और उसी नाम को रहना चाहिए, रहेगा यही चूँकि मशहूर है। तो कलमा चोटी कह रहे हैं तो कलमे के लिए मैं तो ये कहूँगा कि कोई कलमा आके यहाँ विद करे, कोई 1.25 लाख 3.25 लाख करे तो बस उसके बाद कलमा चोटी भी हो जाएगा। तो बुग्ज़ में ऐसा कर रहे हैं, वरना वजह तस्मिया इसकी यही है कि किसी ज़माने में हिंदू मत के दौर के अंदर यहाँ अर्थी पाई जाती थी तो उसकी निस्बत से इसका नाम गंगा चोटी है। थोड़ी लग रही है, ये 12 हज़ारी के नाम से। इसकी इस तरफ जो 2 पहाड़ों के दरमियान में एक पहाड़ है, ये लीपा वैली को निकलता है। उस पहाड़ की इस तरफ जब हम देखते हैं तो ये छोटा पांडू और बड़ा पांडू ये माज है। बड़ा पांडू जो ऊपर की जो नज़र आ रहा है यहाँ इंडियन फ़ौज की पोस्ट है, नीचे वाला ये जो इलाका नज़र आ रहा है सामने वाला तो इसमें हमारे पाकिस्तान पाक फ़ौज की यहाँ वो पोस्ट है। तो श्रीनगर यहाँ से 1.5 घंटे का फासला बनता है। ये जेलम वैली जा रही है और जेलम वैली में ही श्रीनगर। ये पुराने वक्तों में जब कश्मीर एक था तो गढ़ी दुपट्टा मुजफ्फराबाद से थोड़ा पीछे आता है तो गढ़ी दुपट्टा तक ये ज़िला उड़ी में आता था। ये श्रीनगर स्टेट है बुनियादी तौर पे और उसी की आबादी इधर आबाद है। एक तरफ उड़ते हुए परिंदे नजर आते हैं तो दूसरी तरफ बादल जमीन के साथ अपना सीना मस करते हैं। अगरचे इस चोटी पर पहुंचना मुश्किल है लेकिन हर शख्स आसानी से इसकी टॉप पर पहुंच सकता है। फलक बोस चोटियां और दरख्तों की खूबसूरती काबिल दीद है।
मुसाफिरों के लिए वॉशरूम का भी इंतज़ाम है और उनके बैठने के लिए बेंचेस भी लगाए गए हैं। चोटी के बिल्कुल ऊपर कुछ परिंदे और अकाब भी नज़र आते हैं। ये उड़ती हुई तितली कितनी खूबसूरत लगती है। ये दिलावेज नज़ारे इंसान को खुदा की ज़ात पर यकीन दिलाने के लिए उकसाते हैं। इन्हीं वादियों में अकाब के कुछ बच्चे भी उड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में मशगूल होते हैं। इस मंजर में एक अकाब ज़मीन की तरफ तेज़ी से जाता हुआ नजर आता है और वो झपटने की तैयारी में है, जैसे किसी चीज़ पर झपट कर अपना शिकार पैदा करेगा और अपने शिकार को खाएगा। ये अकाब का छोटा बच्चा है जो गंगा चोटी के ऊपर मुसलसल फ़ज़ा में तैरता है, सफ़र करता है। कुछ घोड़े वहाँ पर घास चरते हैं और कुछ परिंदे हवा में उड़ते नज़र आते हैं। बादल कितनी तेज़ी से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं, इस क्लिप में आप बासानी देख सकते हैं। यानी बादल भी इस चोटी पर आकर बसेरा करते हैं और बादलों के ऊपर शाहीन अपना बसेरा करता है। गंगा चोटी पहुंचकर आपको हर तरह की थकावट का एहसास नहीं रहेगा। यह गंगा चोटी के ऊपर उड़ने वाला एक और दिलचस्प परिंदा है। गंगा चोटी की हर सुबह और हर शाम इंसान को दिलावेज मनाज़र दिखाने पर उकसाती है। ये मनाज़र इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं सकता। हर वो शख्स जो चल सकता है और हर वो शख्स जो सोच समझ सकता है, उसको इस चोटी पर ज़रूर आना चाहिए और कश्मीर के इन खूबसूरत नज़ारों से अपने दिल को और अपने सीने को राहत पहुंचानी चाहिए।